स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम शॉर्ट में लिखते हैं SHE और इसी को बोला जाता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, N ही लिखा जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इसका यूज़ किया जाता है अदर इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, तो इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अच्छा, इसको एज अ स्टैंडर्ड लिया गया है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 कंसिडर किया गया है। और हमारा ये जो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एज अ हाफ सेल एक्ट करता है ऑन कपलिंग विथ अदर हाफ सेल एंड इट वर्क्स ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैकेनिज्म और प्रिंसिपल। एक और खासियत हमारे इस SHE की ये है कि इट कैन वर्क एज बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड, मतलब ये एनोड और कैथोड किसी के भी जैसा एक्ट कर सकता है। ये कब एनोड या कैथोड जैसा एक्ट करेगा ये डिपेंड करेगा कि आप इसको किस दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी आपको किसी अदर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना होता है तो आप उस इलेक्ट्रोड को इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट करते हैं और हम उस दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डायग्राम और इसके डिस्क्रिप्शन की। ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, जिसमें देखिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड से। प्लैटिनम स्ट्रिप के फॉर्म में ये एक इलेक्ट्रोड होता है और इस प्लैटिनम स्ट्रिप पर कोटिंग होती है प्लैटिनम ब्लैक की टू इंक्रीज द एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये जो स्ट्रिप है प्लैटिनम की ये एक प्लैटिनम वायर से जुड़ी होती है और जो बाहर की तरफ कंडक्टिंग वायर से जुड़ा होता है। ये कंडक्टिंग वायर अदर जो इलेक्ट्रोड है उससे कनेक्ट किया जाता है। इस पूरे इलेक्ट्रोड को एक ग्लास जैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस ग्लास जैकेट में ऊपर की तरफ एक इनलेट होता है जिससे कि हाइड्रोजन गैस एंटर करवाई जाती है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ जो हमारे ग्लास जैकेट का बॉटम होता है ये परफोरेटेड होता है और इसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं। तो जब आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, कुछ हाइड्रोजन गैस इस स्ट्रिप पर एड्सॉर्ब हो जाती है और रिमेनिंग जो गैस है वो बबल्स के फॉर्म में बॉटम के पोर से रिलीज हो जाती है। इस पूरे एपरेटस को हम एक कंटेनर में रखते हैं जिसमें होता है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो इस पूरे ग्लास जैकेट को विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में मर्ज करके डिप करके रखा जाता है। सो दिस इज द डायग्राम। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अबाउट द सेल रिएक्शंस, उन्होंने वर्किंग और सेल रिएक्शंस बोली है। तो सेल रिएक्शन पहले जब ये एज एनोड एक्ट करेगा, तो देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रोड एज एनोड एक्ट करता है इस पर होता है ऑक्सीडेशन। H2 गैस जो कि यहाँ प्लैटिनम ब्लैक पर एड्सॉर्ब हुई है, इस H2 गैस के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे एंड दे विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स। एज अ रिजल्ट जो H+ आयन प्रोड्यूस होंगे वो इस सोल्यूशन में आ जाएंगे। नाउ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप इस एनोड जैसा, यदि ये एक्ट करेगा तो आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है? आपने जैसी रिएक्शन लिखी है ठीक वैसे ही रिप्रेजेंटेशन बनेगा एज एनोड। H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इलेक्ट्रोड प्लैटिनम है, ये एक फेज को डिनोट करता है गैसियस फेज को, स्लैश दूसरा फेज जो है H+ आयन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। तो it is also 1 molar solution. So this is the presentation of SHE when it is acting as a anode. Now as cathode यदि वर्क कर रहा है तो क्या रिएक्शन होगा कैथोड पर? सो 2H+ आयन ये सॉल्यूशन से लिए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रिसीव करेगा और H2 गैस के फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा। तो इस टाइम पर जो H आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, जबकि जब ये एनोड जैसा एक्ट करेगा तो H आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा। प्रेजेंटेशन का बात करें तो ठीक जैसा लिखा है वैसे ही प्रेजेंट कर दीजिए। H+ आयन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ये स्लैश दूसरी फेज को बता रहा है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर H2 गैस। So this is the presentation when it is acting as a cathode. So this is the overall short note on SHE, standard hydrogen electrode. So you can take a screenshot for diagram as well as for the anode and cathode reactions.